नमस्कारम। राम राम। आज क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर कुछ क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल है राजेश जी की तरफ से। राजेश जी कह रहे हैं, कुछ सालों से मुझे नशे की लत लग गई है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर 1 या 2 दिन बाद फिर से नशा करने लगता हूँ। नशे की लत छूट नहीं रही है, कैसे इससे मुक्ति पाऊँ? कृपया मार्गदर्शन करें। तो राजेश जी, नशा आप क्यों करते हैं? नशा आप इसलिए करते हैं कि आप अपने तनाव से मुक्ति पा सकें। आप नशे की स्थिति में अपने आप को भूलने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति नशा करता है तो वो अपने सारे दुख, दर्द और संसार की जितनी पीड़ाएं होता है सबको भूल जाता है। और नशे के अंदर क्या होता है कि क्षणिक आनंद हमें मिलता है, लेकिन उसके नुकसान काफ़ी होते हैं। शारीरिक रूप से भी नुकसान होते हैं और मानसिक रूप से भी काफ़ी नुकसान होते हैं। जो चीज़ हम बाहर खोज रहे हैं वही चीज़ हमें अंदर भी मिल सकती है। हम अपना नशा खुद पैदा कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी चीज़ होगी ना, कि जब हम अपना नशा खुद ही पैदा करें जिसके कोई नुकसान भी ना हो। तो जब हम ध्यान करने लगते हैं तो जो नशे के अंदर स्थिति होती है, जो नशे के अंदर आनंद आता है, वही आनंद हमें ध्यान द्वारा मिलने लगता है। तो ऐसा कहते हैं ना कि जब बड़ा मज़ा मिलता हो तो छोटे मज़े स्वतः ही छूट जाते हैं। आप अपनी इच्छाओं का दमन करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। जितना आप मन को दबाने की कोशिश करेंगे, मन उतना ज़्यादा उद्विग्न होगा, उतना ज़्यादा बढ़ेगा, विस्फोटक तरीके से बढ़ेगा। तो इतनी इच्छाएं प्रबल हो जाएगी कि आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। आपने कई बार कोशिश भी करके देख ली, लेकिन नशे की आदत आपसे छूट नहीं रही है। तो सबसे सरल उपाय इसका यह है कि आप सुबह नियमित रूप से ध्यान करें और ये साक्षी भाव हमेशा गहन रखें, अपने अंदर बनाए रखें। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। जब ये तलब आए, नशा करने की तलब आए, तब अपने आप को देखें कि ये तलब कहाँ उठ रही है। सिर्फ दृष्टा बने, सिर्फ इस तलब को देखते जाएं कि तलब उठी, आप में नहीं उठी, मन में उठी, और आप मन नहीं है। तो बार बार अपने आप को याद दिलाएं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। उस तलब को दबाने की कोशिश ना करें, उसे सिर्फ देखें। देखिए, एक लंबा प्रोसेस होता है। आप एकदम से नशे को नहीं छोड़ पाएंगे। नशा छोड़ने के लिए काफ़ी समय लगता है। तो धीरे 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 नियमित रूप से आप साक्षी भाव का अभ्यास कीजिए, ध्यान कीजिए, और जैसे जैसे आपका ध्यान सघन होगा वैसे वैसे ही नशे की आदत छूटती जाएगी। नमस्कार। दूसरा सवाल है, पूजा जी पूछ रही है कि हम जैसे जैसे साधना करते हैं हमारे रिश्तेदार मित्र दूर क्यों होने लगते हैं? देखिए पूजा जी, आपका जो प्रश्न है बहुत गहरा है और एक सच्चे साधक के हृदय से निकला हुआ है। जब कोई व्यक्ति सच्ची साधना या आध्यात्मिक मार्ग पर होता है तो अक्सर ये होता है कि उसके पुराने रिश्तेदार, मित्र और सामाजिक संबंध धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं। यह एक बहुत ही प्राकृतिक और आवश्यक प्रक्रिया है। ये प्राकृतिक है और इसे समझना जरूरी है, तभी आप इससे दुखी नहीं होंगे। आपको इससे खुशी मनाना चाहिए क्योंकि आपकी चेतना का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसे आध्यात्म की दृष्टि से सरलता से समझते हैं। देखिए, चेतना का स्तर बदलता है जब आप ध्यान करते हैं, जब आप आध्यात्मिक पथ के ऊपर होते हैं, तब आपकी चेतना ऊपर की ओर उठने लगती है। आप अधिक शांत, मौन और भीतर की ओर मुड़ने वाले बनने लगते हैं। जबकि ज़्यादातर लोग अब भी सांसारिक हैं, अब भी भौतिकवादी सुख सामग्री वाली चीज़ों में पड़े हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि आप उनसे थोड़ा अलग हो गए हैं, आपका मार्ग थोड़ा अलग हो गया है, अब आप उन जैसे नहीं दिखते। तो वो स्वतः ही आपसे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। देखिए, जब नदी की धारा बदलती है ना, तो साथ चलने वाली नाव भी धीरे धीरे अलग हो जाती है। तो ये एक शानदार प्रक्रिया है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना दुखी होने की ज़रूरत है। ये नैसर्गिक प्रक्रिया है कि अपने आप आपका मोह छूट रहा है, अपने आप आपके रिश्तेदार, आपके मित्र आपसे दूर होते जा रहे हैं।
तो आप घबराएं नहीं, आप दुखी भी ना हो। और साधना करने वाला व्यक्ति एक दर्पण की तरह बन जाता है। देखिए, साधना करने वाला व्यक्ति दूसरों की असलियत को उजागर करने में भी लग जाता है, क्योंकि आपको दर्पण की तरह दिखने लगता है सब कुछ, कि कौन कैसा है, कौन क्या कह रहा है। आप उनको सच बोल देते हैं, आप उनके मुंह पर झूठ भी नहीं बोल पाते। और संसार झूठ का व्यापार है, जितना आप झूठ बोलेंगे तभी आप संसार में टिक पाएंगे। लेकिन एक सच्चा साधक, एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति झूठ नहीं बोल पाता। उसे तो सच को स्वीकारना पड़ता है और सच ही कहना पड़ता है। जब वो सच कहने लगता है तो वह असहज लगने लगता है, और धीरे धीरे आप उनके अंदर, उनके बनाए हुए मापदंडों के अंदर फिट नहीं बैठते और आप उनसे दूर होने लगते हैं। तो ये प्रक्रिया बेहद ही प्राकृतिक है और निसंगिक है। इससे आपको ये समझना चाहिए कि आपकी चेतना का स्तर काफ़ी बढ़ रहा है और आप अपने पथ पर अग्रसर हैं। अगला सवाल भी फिर से पूजा जी का है। पूजा जी पूछ रही है, हम संसार में इतना उलझा हुआ क्यों महसूस करते हैं? देखिए पूजा जी, संसार एक माया है, भ्रम है। और माया वह शक्ति है जो असत्य की तरह सत्य दिखती है। माया होती तो झूठ है, लेकिन प्रतीत ऐसी होती जैसे वो सत्य हो। तो हम संसार को स्थायी, अपना और सुखद मान बैठते हैं कि ये जो संसार है ये अपना है, जबकि ये तो एक नाटक है। और नाटक झूठा होता है, नाटक का अर्थ ही होता है झूठा। जब ये संसार ही झूठा है, जब हमने ये मान लिया संसार झूठा है, तो क्या हम इसमें उलझेंगे? नहीं। लेकिन जब हम इसको सत्य मान बैठते हैं तब हम इसमें उलझ जाते हैं। लेकिन हमारा जो मन है, इसकी जो इच्छाएं हैं, इसकी जो अपेक्षा है, ये उलझाव की जड़ है। मन हमेशा कुछ ना कुछ चाहता है। मन कहता है मुझे ये मिले, वो जैसा रहे, मुझे कोई दुख न दे। ये इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, और जब पूरी नहीं होती तो क्रोध, दुख, चिंता और उलझन में बदल जाती है। इच्छा से मोह, मोह से भ्रम, भ्रम से स्मृति वृत्ति, और स्मृति से बुद्धि नष्ट होती है। तो ये बात भगवत गीता में कही है। भगवत गीता में कहा गया है कि इच्छा से मोह होता है और मोह से भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से स्मृति भ्रष्टि की तरफ जाती है और स्मृति से बुद्धि नष्ट होती है। तो इसका मूल्य में मेन जो कारण है, वो कारण है कि हम स्वयं को भूल चुके हैं। न हम शरीर हैं, न हम मन हैं, लेकिन हमने अपना जो तादात्म्य है, जो अपना जुड़ाव है, वो शरीर से जोड़ रखा है और मन से जोड़ रखा है। जबकि हम एक शुद्ध आत्मा है, लेकिन हम अपने शरीर, नाम, रिश्ते, काम, पहचान सबसे जोड़ लेते हैं, जबकि ये चीज़ें डगमगाती है और हमारा अस्तित्व हिलने लगता है। इसलिए संसार में हम सुरक्षित, उलझे हुए और टूटे हुए महसूस करते हैं। संसार से द्वंद्व बना रहता है, सुख दुख, लाभ हानि, मिलन वियोग। हम चाहते हैं कि सिर्फ सुख, लेकिन संसार में ऐसा संभव नहीं है। संसार के अंदर सुख के साथ दुख भी आएगा और दुख के साथ सुख भी आएगा। हमें ये समझना होगा कि जब तक हम भीतर मौन नहीं धारण करेंगे, बाहर की हलचल, उलझने बनी रहेगी। जब असल उलझन बाहर नहीं है, असल उलझन हमारे भीतर की बेचैनी है। जब हम ध्यान करते हैं, मौन में उतरते हैं, सच्ची साधना करते हैं, तो जीवन कम उलझाव भरा लगने लगता है। उलझने बाहर नहीं है, हमारी दृष्टि के अंदर है। इसका एकमात्र आध्यात्मिक उपाय है कि अपने भीतर लौटिए, थोड़ा मौन हो जाइए, ध्यान कीजिए और सुबह शाम नियमित ये अभ्यास कीजिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। हर आती श्वास के साथ ये कहिए मैं शरीर नहीं हूँ, और हर जाती श्वास के साथ कहिए मैं मन भी नहीं हूँ। जब आप ये कहेंगे तो आप दृष्टा बनने लगेंगे। दृष्टा बनेंगे, आप भोगता नहीं है। और जीवन को एक फिल्म की तरह देखिए, जीवन को एक नाटक की तरह देखिए। जब जीवन को नाटक की तरह देखेंगे तो संसार से आपकी जो पकड़ है वो थोड़ी ढीली होगी, और ईश्वर से संबंध बनाइए और संसार की जो पकड़ जो आपने मजबूत कर रखी है, उस पकड़ को थोड़ा ढीला करिए। तो कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि जो आसक्त नहीं होता, अहंकार और मेरा तेरा से मुक्त होता है, वही शांति को प्राप्त करता है। शांति तब तक नहीं आएगी जब तक आप आसक्ति को नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे आप आसक्ति को छोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर शांति गहराती जाएगी। और निष्कर्ष यही बात है कि आप संसार में नहीं उलझे, आप स्वयं को भूल गए हैं, और यही उलझन की जड़ है। जैसे ही आप अपने सत्य रूप को पहचानते हैं, आप ये पहचानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, सारे संसार की उलझनें धुएं की तरह उड़ने लगती है। अगर आप चाहें तो मैं एक उलझन से शांति तक ध्यान का छोटा सा अभ्यास बना सकता हूँ। आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको ध्यान का वो अभ्यास सिखा दूंगा। नमस्कार।
अगला सवाल संयम जी का है। संयम जी पूछ रहे हैं कि ये साक्षी भाव क्या होता है। आप अक्सर साक्षी भाव के बारे में बात करते हैं, इस साक्षी भाव को इसे अपने जीवन में कैसे लाया जाए, कृपया समझाएं। तो संयम जी, साक्षी का अर्थ होता है गवाह और भाव का अर्थ होता है स्थिति या अवस्था। ठीक है, तो हमें गवाह बनना है। किस बात का गवाह बनना है? हमें यह गवाह बनना है कि सपोज कीजिए आपको क्रोध आ रहा है, तो क्या क्रोध आपको नहीं आ रहा है? क्रोध किसे आ रहा है? आपके मन में उपजा है। तो आप किसके गवाह बन रहे हैं? आप ये देख पा रहे हैं कि क्रोध आया है। किस में आया है? मन में आया है। लेकिन न तो मैं शरीर हूं न मैं मन हूं। जब आप इसके गवाह बन जाते हैं तो ये साक्षी भाव पैदा होता है। आप क्रोध में हैं लेकिन आप क्रोध नहीं है। आप क्रोध को देख सकते हैं। देखिए, आपको क्रोध आ रहा है लेकिन आप क्रोध तो नहीं हो गए ना, आप क्रोध के अंदर तो नहीं बने हैं ना। आप क्रोध को देख पा रहे हैं कि हाँ मुझे क्रोध आया। जब आप इस बात को देखते हैं तो देखने वाला कोई और होता है। क्योंकि देखिए, जब क्रोध आता है ना तब हम सुध बुध भूल जाते हैं। हम ये मान बैठते हैं कि क्रोध हमें ही आ रहा है। हम उसका गवाह नहीं बनते, हम उसके गवाह नहीं बनते। जब हम ये देख पाते हैं कि हम क्रोध कर रहे हैं तो क्या हम क्रोध कर पाएंगे? नहीं। जहां क्रोध करना जरूरी होगा वहां हम क्रोध करेंगे और जहां जरूरी नहीं होगा हम क्रोध से बचेंगे। तो साक्षी भाव ये होता है कि जब हम इस भाव में रहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं मन भी नहीं हूं, तब हम स्वतः ही क्रोध से, भय से, दुख से, संताप से, सारी पीड़ाओं से दूर होने लगते हैं। नमस्कार। अगला सवाल है कमलेश जी का। कमलेश जी पूछ रहे हैं, क्या तनाव जीवन का हिस्सा है? क्या थोड़ा तनाव जीवन का हिस्सा है या जीवन में होना चाहिए? देखिए कमलेश जी, जीवन का हिस्सा तनाव कतई नहीं है। तनाव सारे दुखों का कारण है, जड़ है। तनाव धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता एंजाइटी में बदल जाएगा, डिप्रेशन में बदल जाएगा और कई रोगों को ये जन्म देगा। तो तनाव को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है ध्यान। तो तनाव आज की आम समस्याओं में से एक हो गया है, चाहे वो मानसिक हो, भावनात्मक हो या फिर जीवन की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ हो। लेकिन अच्छा यह है कि ध्यान और अध्यात्म के माध्यम से तनाव को न केवल नियंत्रित किया जा सकता है बल्कि जड़ से समाप्त भी किया जा सकता है। तनाव दूर करने का आध्यात्मिक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुन लीजिए कि एक छोटा सा ध्यान आप कीजिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के बैठ जाइए, शांत जगह पर बैठ जाइए और सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, बस इसे देखते जाइए। कोई विचार आए तो परेशान मत होइए। जैसे ही विचार आए आपका ध्यान उस विचार के साथ जाने लगे, ध्यान को खींचकर वापस सांसों पर केंद्रित कर दीजिए। जैसे सांस आ रही है, जैसे सांस जा रही है, बस अपने ध्यान को इसी के ऊपर केंद्रित करते रहिए। जब भी विचार आए, विचार को, ध्यान को वापस पकड़ के कहाँ लाना है? अपने श्वासों के ऊपर केंद्रित करना है। जब आप ये अभ्यास बराबर बराबर करने लगेंगे, विचार के साथ बहना नहीं है, विचार को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, विचार को रोकने की कोशिश नहीं करनी है। जो विचार के साथ ध्यान चला गया है उस ध्यान को खींचकर लाकर अपनी श्वासों के ऊपर लगा दें। जब अपनी श्वासों के ऊपर आप ये ध्यान लगा देंगे तो विचारों के ऊपर ध्यान देना बंद हो जाएगा। जब आप उस विचारों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो विचार को बल मिलना बंद हो जाएगा और जब विचार को बल मिलना बंद हो जाएगा तो विचार स्वतः ही धीरे 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 समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी आपको ज़्यादा विचार परेशान करें, आंख बंद करके बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और हल्का सा सहज ध्यान दोनों आंखों के मध्य लगाएं और अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही विचार आते हैं, ध्यान को वहाँ से पकड़ के अपने श्वासों के ऊपर केंद्रित करें। विचार आएंगे, काफ़ी विचार आएंगे और हर विचार के साथ आपका ध्यान बहने लगेगा, जाने लगेगा। उस ध्यान को वापस पकड़ के अपने श्वासों के ऊपर केंद्रित करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सत्संग सुनें। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। मैं काफ़ी महाराज की या वाणी जी जो मैं पढ़ता हूँ उस वाणी जी की सत्संग सुनिए। काफ़ी संतों महापुरुषों को सुनिए, कबीर को सुनिए, ओशो को सुनिए, स्वामी विवेकानंद को सुनिए, सदगुरु को सुनिए और श्रीमद् भागवत गीता को पढ़िए। आपका तनाव धीरे 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 कम हो जाएगा। तनाव हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। हम तनाव के लिए नहीं बने हैं, हम आनंद के लिए बने हैं। इस जीवन को आनंद से गुजारने के लिए बने हैं। इसे तनाव बनाने की फैक्ट्री मत बनाइए। सारी बीमारियों का जो घर है वो तनाव है। असल में सारी बीमारियां पैदा होती है तनाव के कारण।
तो इस तनाव को जड़ से समाप्त कीजिए, ध्यान की ओर आइए, आध्यात्म की ओर आइए, अपना झुकाव थोड़ा सा समय निकालिए, 10 मिनट का समय निकालिए। दिन में 10 मिनट का समय हम निकाल ही सकते हैं। 10 मिनट ध्यान के लिए बैठ जाइए। जब आप ध्यान में बैठना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन से तनाव धीरे 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 खत्म होना शुरू हो चुका है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।